सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमने पिछले वीडियो में विश्व के कृषि प्रदेश के बारे में पढ़ा था। विश्व के कृषि प्रदेशों को डी विटलेसी ने 13 कृषि प्रदेशों में बांटा है और 13 कृषि प्रदेशों में बांटने के साथ उनके क्या आधार है, 5 आधार हैं, 5 कारक है, उनके बारे में भी हमने अध्ययन किया था। आज हम उन 13 कृषि प्रदेशों में से उनका एक कृषि प्रदेश है स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश या शिफ्टिंग कल्टीवेशन रीजन, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। और एक है प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि प्रदेश रेडिमेंटल सेडेंटरी टिलेज रीजन, इसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। जैसा इसके नाम से ही विदित है कि स्थानांतरणशील कृषि एक ऐसा कृषि प्रदेश होता है जहाँ पर जंगलों को काटकर और वहाँ पर कुछ वर्षों के लिए कृषि की जाती है और उसके बाद दूसरी जगह जा कर के और दूसरी जगह जंगल काट कर और कृषि की जाती है। इस तरीके से क्या है, वहाँ का उपजाऊपन को प्रयोग करके और उस कृषि प्राप्त की जाती है। अर्थात इसमें 4-5 साल तक एक जगह कृषि करने के बाद वहाँ का उपजाऊपन नष्ट हो जाता है या तो दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये वास्तव में कृषि की आरंभिक दशा है। इसे आरंभिक निर्वाह कृषि प्रदेश भी कहते हैं। इस प्रकार के कृषि प्रदेश केवल उष्ण आर्द्र जलवायु वाले प्रदेश में ही मिलते हैं, अतः इन्हें उष्ण आर्द्र कटिबंधीय निर्वाह कृषि प्रदेश भी कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि मुख्य रूप से भूमध्य रेखा के दोनों ओर 18 डिग्री अक्षांश तथा कहीं कहीं 20 डिग्री अक्षांश तक दोनों गोलार्धों में मिलती है। इसके मुख्य प्रदेश जो हैं इनको हम नक्शे के द्वारा भी देख सकते हैं। इसमें इसका जो मुख्य पहला प्रदेश है वह दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी का बेसिन, जो कि आपको नक्शे में साफ साफ दिख रहा है। दक्षिण अमेरिका में ब्लैक कलर से ये छायांकित है। दूसरा प्रदेश है इसमें अफ्रीका में कांगो नदी का बेसिन, जिसमें जायरे, रोडेशिया, मध्य अफ्रीकी गणतंत्र आदि देश आते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में सुमात्रा, बाली, बोर्नियो, न्यूगिनी, न्यू हेब्राइड्स द्वीप और थाईलैंड, मलेशिया, कंपूचिया या कंबोडिया तथा म्यांमार या बर्मा के आंतरिक भाग इसमें शामिल है। इसके अलावा पर्वतीय प्रदेश भी शामिल है। भारत में भी आपको ये दिख रहा होगा, छायांकित क्षेत्र आसाम वाला भाग है। तो इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। एक क्षेत्र है। इस कृषि में गांव की बस्ती तथा खेत दोनों ही प्राय अस्थायी होते हैं। वन को भूमि को साफ करके खेत बनाते हैं, उस पर 2 से 5 वर्ष तक कृषि करते हैं। मिट्टी कम उर्वरक होने का उत्पादन कम हो जाता है तो इन खेतों को छोड़ देते हैं तथा इनके स्थान पर खेत बना लेते हैं। ये क्रम चलता रहता है। इस कृषि को विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। मलेशिया तथा इंडोनेशिया में इस कृषि को लदांग, फिलीपींस में कैंगिन, श्रीलंका में चेना, रोडेशिया जो कि अफ्रीका में है, वहाँ पे मिल्पा, सूडान अफ्रीका में वहाँ गासू, और भारत में झूमिंग, यानी नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स वाले स्टेट है, आसाम, मणिपुर, नागालैंड, यहाँ पर इसको झूमिंग कल्टीवेशन कहते हैं। और यूरोप के पर्वतीय प्रदेशों में से स्वीडन के नाम से पुकारा जाता है। स्वीडन का अर्थ है आग लगाकर जंगलों को साफ करके कृषि करना। हमारे राजस्थान में भी डूंगरपुर, बांसवाड़ा में ये कृषि की जाती है, जिसे वालरा कृषि के नाम से जाना जाता है। इस कृषि की प्रमुख जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं जो इस प्रकार है। पहली विशेषता ये कृषि की इनिशियल स्टेज, आरंभिक दशा की द्योतक है, क्योंकि ये मानव सभ्यता के एक प्रारंभिक चरण में जो मानव को नॉलेज होता है उसी के आधार पर कृषि की जाती है। दूसरी विशेषता है खेत अस्थायी होते हैं। तीसरी विशेषता है
उत्पादन केवल स्वयं के उपयोग के लिए होता है, कोई व्यापारिक या दूसरे के उपयोग के लिए नहीं, केवल परिवार की आवश्यकता के लिए ये कृषि की जाती है। चौथी विशेषता, कृषि में मानव श्रम ही मुख्य है। पांचवी विशेषता, कृषि यंत्र में केवल कुदाल, हंसिया, खुरपी आदि होते हैं, जो कि ये ऐसे औजार है जो कि मानव सभ्यता के शुरुआत में मानव ने बनाए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा, इन औजार में बहुत ज़्यादा सुगढ़ता नहीं होती। छठी विशेषता है, किसी भी प्रकार की खाद का उपयोग इस कृषि में नहीं किया जाता। सातवीं विशेषता है, केवल खाद्य, दूध, सवाई, मूंगफली, सब्जी आदि का उत्पादन होता है। कृषि के साथ साथ मुर्गी भी पाली जाती है। कृषि के साथ आखेट, मछली पकड़ना तथा एकत्रीकरण जैसे कार्य भी किए जाते हैं। 10वीं विशेषता है, कृषक गरीब, पिछड़े हुए, रूढ़िवादी तथा अत्यंत निम्न जीवन स्तर के होते हैं। यही वजह है कि ये अधिकांश कृषि आदिवासी इलाकों में देखने को मिलती है। 11वीं विशेषता है, कृषि में पूंजी का उपयोग बहुत कम, ना के बराबर होता है। इस तरीके से ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में हमने पढ़ाई की। डी का चौथा कृषि प्रदेश है, वह है प्रारंभिक स्थायी कृषि प्रदेश, सेडेंटरी एग्रीकल्चर रीजन। ये वास्तव में स्थानांतरित कृषि की ही विकसित दशा है। इस कृषि के क्षेत्र भी वही है जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के हैं, जो अभी हम पहले नक्शे में देख चुके हैं। लगभग सभी विशेषताएं भी इसकी वही हैं जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन की हैं। केवल कुछ कारक विकसित होकर खेत स्थायी हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने कृषि में कुछ विकास किया है। जो क्या क्या विकास किया है, इनमें पहला विकास का जो बिंदु है वह है कृषि के साथ पशुपालन करना शुरू कर देते हैं और पशुओं की गोबर को खाद के रूप में उपयोग करना शुरू कर देते हैं। दूसरी विशेषता है, दूसरा इसमें विकास का जो बिंदु है वह है कृषि यंत्र में हल का उपयोग किया जाता है। तीसरा विकास है, कृषि कार्य में मानव श्रम के साथ कुछ पशुओं के श्रम का भी उपयोग किया जाता है। इस कृषि का उत्पादन भी केवल स्वयं के उपयोग के लिए होता है, अतः इसे भी निर्वाह कृषि, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहा जाता है। अधिक गर्मी और अधिक वर्षा के द्वारा फसलों की उत्पत्ति बड़ी तेजी से होती है। इन क्षेत्रों में उत्पन्न की जाने वाली फसलें रतालू, मैनियोक, केला, शकरकंद, ज्वार, बाजरा आदि है। वहाँ का निवासी केवल कृषक अपनी उतनी भूमि पर खेती करता है जितने से उसके परिवार के जीवित रहने के लिए आवश्यक भोजन मिल जाता है, अतः वहाँ बचत उत्पादन, सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होता है। वहाँ के मनुष्य की आवश्यकताएं अपेक्षाकृत थोड़ी और साधारण होती हैं। आवश्यकताओं की कुछ वस्तुएं प्राकृतिक वातावरण से मिल जाती हैं, अतः वहाँ अधिक उत्पादन के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं होता। आदिम प्रकार की निर्वाह कृषि के मुख्य क्षेत्र, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, ये वही हैं। दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी का बेसिन, अफ्रीका में कांगो नदी का बेसिन, दक्षिण पूर्व एशिया में सुमात्रा, बोर्नियो, न्यूगिनी, न्यू द्वीप और थाईलैंड, मलेशिया, कंपूशिया और बर्मा के आंतरिक भाग है। प्रारंभिक स्तरबद्ध कृषि में जो फसलें उत्पन्न की जाती हैं वह है मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में अन्न की फसल प्रमुख है, जिसमें मक्का होती है। अफ्रीका